अभी जिस तरह से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं भारत में, अगर हमने देखे तो लास्ट पिछले 2 दिनों में प्रत्येक दिन जो है डबल केसों की संख्या दुगनी होती जा रही है। और जिस तरह से ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं, इनका जो ट्रेंड है वो ट्रेंड सेम ऐसे ही चल रहा है जैसा कि हम देख रहे थे कि विश्व में बाकी देशों में जिस तरह से ट्रेंड चल रहा था कि केसों की संख्या अचानक से बढ़ोतरी हो रही थी। तो डेफिनेटली भारत में अगर हम देखा जाए तो जो हम एक तीसरी लहर की जो बात कर रहे थे, वो तीसरी लहर का शुरुआत हो चुकी है। बट इसमें से सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो अब जिस तरह से केसों की संख्या बढ़ी हुई है और जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से हमारे पास में अगर देखा जाए तो भर्ती होने की या सीरियस केसों की जिन्हें हमें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़े, उस तरह केसों की संख्या नहीं बढ़ी है। और ये जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, इसमें से और लक्षण जो ज़्यादातर केसेस में अभी मामूली आ रहे हैं, उससे ये लगता है कि जो हम इस बार जो केसेस जब बढ़ेंगे उनको हम अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है अगर हम अपनी सारी सावधानी बढ़ें। इन केसों में मैक्सिमम केसेस जो के लक्षण हैं वो मामूली हैं अभी तक जो केसेस आए हैं। बट ये कहना कि ओमिक्रॉन, और ये लग रहा है कि हमें ओमिक्रॉन जैसे ही हैं, बट ये कहना कि ये ओमिक्रॉन से केवल मामूली इन्फेक्शन होता है, ये बहुत जल्दबाजी होगी। डेफिनेटली ओमिक्रॉन का जो केसेस अभी तक बाकी विश्व में जो ट्रेंड रहा है और भारतवर्ष में जो ट्रेंड रह रहा है, वो बताता है कि लक्षण बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं है। बट जो भी वयस्क हमारे जिनकी एज 60 साल से अधिक है या जो भी व्यक्ति जिनको हमें कोई कोमॉर्बिडिटीज है, उसमें ये सीवियर इन्फेक्शन जरूर कॉज कर सकता है। ओमिक्रॉन के लक्षण अगर हम बात करें तो लक्षण थोड़े बहुत डिफरेंट हैं हम डेल्टा वेरिएंट के मामले में। जैसे कि ओमिक्रॉन के जो ज़्यादातर अभी हमें केसेस देखने को मिले हैं जो हमारे पास आए हैं, उनमें मैक्सिमम केसेस में वो गले में खराश, ज़ुकाम होना, नाक बहना, हेडेक होना, सीवियर मलेज होना, ये ज़्यादा हैं। अगर हम डेल्टा वेरिएंट से कंपेयर करें तो जहाँ पे सूंघने की क्षमता चली जाना और बहुत हाई ग्रेड फीवर आना, ऐसा अभी देखने को नहीं मिल रहा है। फीवर बुखार आ रहा है तो जनरली 1 या 2 दिन तक ही रह रहा है अभी तक केसेस में, जो इंडिया में और जो हमारे पास केसेस आए हैं उनमें ये ट्रेंड रहा है। तो इस लक्षण जो हम ये कह सकते हैं कि जो मामूली फ्लू के लक्षण थे उनसे बहुत काफ़ी कुछ मिलते जुलते हैं, और इसीलिए ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है कि हम इन लक्षणों को मामूली फ्लू समझ के नज़रअंदाज ना करें। हो सकता है हमें ये कुछ ना करे, बट हमारे घर में जो व्यक्ति हैं जो जिनमें इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हों या ओल्ड एज के हों, जिनकी में कुछ न कुछ कोमॉर्बिडिटीज हो, उनमें ये डेफिनेटली नुकसान पहुंचा सकता है। तो डेफिनेटली किसी भी फ्लू वाले लक्षण को अपने आप को बिल्कुल भी ये नहीं मानना है कि मुझे ये फ्लू हुआ है। अपनी जांच जरूर करें, डॉक्टर से मिलें, और वो अगर कहता है तो अपना जांच जरूर करें। और ओमिक्रॉन भी देखा जा रहा है, और ये ऐसा नहीं है। ओमिक्रॉन में हमने देखा है कि अगर आप डबल वैक्सीनेटेड हैं या आपको वैक्सीन लग चुकी है और आपकी एंटीबॉडीज़ की मात्रा भी है ज़्यादा है और आपको कोविड पहले हो चुका है, उन लोगों में भी ये इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। सो वैक्सीन के बाद भी इन्फेक्शन होना ये दर्शाता है कि, बट ये हमने पहले भी बताया गया है कि जो वैक्सीनेशन है वो इन्फेक्शन को नहीं रोकता है, वैक्सीनेशन हमेशा सीवियर डिजीज़ को रोकता है। इसीलिए, और वैक्सीनेशन अगर किसने लगा रखा गया है तो उनमें सीवियर डिजीज होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सेम उसी तरह से ओमिक्रॉन के साथ में भी है। अगर आप डबली वैक्सीनेटेड हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको इन्फेक्शन नहीं हो सकता है, आपको इन्फेक्शन जरूर हो सकता है, बट जो इन्फेक्शन की जो सीवियरिटी होती है, हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है, वो काफ़ी कम हो जाती है। और इससे बचाव के उपाय अगर हम बात किया जाए तो बचाव वही जो हम पिछले लास्ट 2 सालों से सुनते आ रहे हैं कि अपने आप को आप मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी रखें, भीड़ वाली जगह में ना जाएं, जितनी हम अपने आप को घर के अंदर में रखते हैं घर के में ही काम करें, अपना हाथ वो धुलते रहें, ये सारे बचाव अभी भी उतने ही उपकार हैं। अगर, और दूसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हैं
तो आप वैक्सीनेशन जरूर लगाएं। और अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं जिनको बूस्टर डोज मिल सकता है तो जितने शीघ्रता से हो सकता है बूस्टर डोज भी लगवाएं। धन्यवाद।